हाउस प्रॉपर्टी हो या फिर और कोई कैपिटल असेट, ये बेच के जो प्रॉफिट होता है उस पे आपको कैपिटल इनकम टैक्स भरना पड़ता है। शुक्र है इनकम टैक्स में कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जिससे आप ये टैक्स बचा सकते हो। अक्सर लोगों को इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण टैक्स प्लानिंग नहीं करते। बस आप वो गलती मत करना। जब भी आप आपका लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन 54 के अंडर ये एग्जाम भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो कैपिटल गेन अमाउंट है वो एक नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर दो नए हाउस प्रॉपर्टी में, अगर आपका कैपिटल गेन अमाउंट 2 करोड़ के नीचे है। बस एक चीज याद रखना, ये जो दो हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन है ये आपको सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम ही यूज कर सकते हो। बट इसका कोई टाइमलाइन है क्या? तो हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपको सेल डेट से 1 साल पहले या फिर नेक्स्ट 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी। एंड अगर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको सेल डेट से नेक्स्ट 3 साल के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये क्राइटेरियाज फुलफिल हुए तो आप मैक्सिमम 10 करोड़ तक का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। बट याद रखना, अगर आपका कैपिटल गेन या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड कम होगा तो आप उतना ही बेनिफिट ले सकते हो। एंड और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो आपका नया हाउस प्रॉपर्टी है उसे आपको मिनिमम 3 इयर्स तक होल्ड करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि 3 साल के अंदर आपने इसको बेच डाला तो आपने जो पहले एग्जम्पशन क्लेम किया है वो फिर से टैक्सेबल होगा। और हाँ, एक स्मार्ट टिप देती हूँ, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये अमाउंट री इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप इसे टेम्पररी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इसे पार्क कर सकते हो। इससे आपको एग्जम्पशन भी मिलेगा एंड फ्यूचर में जब भी आप प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट करोगे तभी आप ये पैसे यूज कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन कैपिटल गेन टैक्स बचाना है, तो इसका कोई ऑप्शन है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, आपको सेक्शन 54 से यहाँ पे मदद करेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म लैंड या बिल्डिंग बेचा है तो आपको जो कैपिटल गेन है उसे नोटिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि NHAI, REC, PFC या फिर IRFC बॉन्ड्स। इसको आपको सेल डेट से 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड इस सेक्शन के अंदर आप मैक्सिमम 50 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। इसका ये मतलब है कि अगर कैपिटल गेन या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड कम होगा तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो सारे बॉन्ड्स है इसका लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स तक का। इसका ये मतलब है कि 5 साल के अंदर आप इसे बेच नहीं सकते हो। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करना। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हमने हाउस प्रॉपर्टी नहीं बल्कि और कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है, जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड, तो उसमें जो कैपिटल गेन लगता है उसको हम बचा सकते हैं या नहीं? तो उसका जवाब है हाँ, आप सेक्शन 54F यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये सेक्शन लगभग सेक्शन 54 की तरह ही है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बट एक मेजर चेंज है। यहाँ पे आपको नेट सेल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें भी आपको एक नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर 2 हाउस प्रॉपर्टीज अगर आपका कैपिटल गेन अमाउंट 2 करोड़ के नीचे है। एंड ये जो 2 घर का ऑप्शन है ये आप वंस इन अ लाइफ टाइम ही यूज़ कर सकते हो। एंड इसका भी टाइमलाइन सिमिलर ही है, जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो सेल डेट से 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो सेल डेट से 3 साल के अंदर तक आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। पर इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला तो ये कि सेल डेट पे आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट आपका न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि एग्जम्पशन क्लेम करने के बाद नेक्स्ट 2 साल तक आप कोई और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट 3 साल तक आप कोई और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते हो। एंड हाँ, ये सेक्शन में भी आप मैक्सिमम 10 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकते हो। बट अगर आपने पार्शियल इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको प्रोपोर्शनल बेनिफिट मिलेगा। ये थे सेक्शन 54 के कुछ बेनिफिट्स। अगर आपको और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस देखने हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू फिर इनसाइट्स।